आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आप सभी के साथ है। तो चलिए आज के वचन आप लोग जो आपके लिए हैं, परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें आज आपको इन वचनों के द्वारा मिलने वाली हैं। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्यारे प्रभु, जो भी इन वचन को पिता परमेश्वर सुने और ग्रहण करें पिता परमेश्वर, जो भी रिसीव करे पिता परमेश्वर, उस पर प्यारे प्रभु तेरी बहुत सारी आशीष हो। इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपती और मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर पर है, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बहुत सारे वादे किए हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी गलत चीज़ों से भी बचाया है, बहुत सारे रोगों से भी बचाया है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे परमेश्वर ने आज मुझे बचा कर रखा है, तो सच में परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके साथ है। विश्वास कीजिए। तो चलिए हम निकालते हैं यशायाह की पुस्तक से, हम लेते हैं 43 का, हम लेते हैं 1, 2 और 3। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वादा किया है। क्या वादा किया है? परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कितना भला है जो हमको अपना, हमारा नाम लेकर हमको बुलाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे पास आए। बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर कितने प्यार से हमसे और आपसे कह रहा है कि तू मेरा ही है, यानी कि तू मेरा और तू मेरा ही बेटा, तू मेरी ही बेटी है। कितना कितना प्यार करता है प्यारा परमेश्वर हमसे। अपने वचन में कह रहा है, उसने हमसे वादा करता है कि तू मेरा ही बेटा, तू मेरी ही बेटी है। उसने हमको नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। यानी कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम चाहे कितनी भी दिक्कत, कितनी भी परेशानी में है, लेकिन परमेश्वर, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप मानते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो वो हर पल वो हमारे साथ है। आपको विश्वास करना होगा, आपको भरोसा करना होगा कि हम कितनी भी घटी में हैं, किसी भी परेशानी में है, लेकिन अपने ईमान को, अपने विश्वास को कभी भी खोने मत देना। हमेशा मन में ये विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, मैं क्यों चिंता करूं। हमेशा परमेश्वर मेरा ध्यान रखने वाला मेरा पिता मेरे आगे आगे चलता है। मुझे कभी कोई कमी घटी नहीं हो सकती। जब मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा प्यारा परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं क्यों डरूं और क्यों चिंता करूं। मैं हमेशा परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ती जाऊंगी, बढ़ता जाऊंगा। तो मेरे भाई मेरे बहन, जब आप अपने मन में विश्वास के साथ में इसको परमेश्वर के वचनों को आप रिसीव करते हैं, और परमेश्वर की, क्योंकि बहुत सारी आशीषें हैं जो बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए दी हैं। अगर आप वचन को विश्वास के साथ रिसीव करते हैं कि हाँ ये वचन आज मेरे लिए है, तो वाकई में वो वचन आपके लिए ही होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके लिए ये वचन आप सुन रहे हैं, तो सच में मेरे भाई मेरे बहन, ये वचन वाकई आपके लिए। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेटा मेरे बेटी, कभी भी नहीं डरना, क्योंकि तुम मेरी ही संतान हो। अगर आपको विश्वास है तो आप इस वचन को रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हर पल आपके साथ है, हर पल मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे वादा किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू आग में चले तब तुझे आग ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। आप विश्वास कीजिए मेरे भाई मेरे बहन, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हर पल हमारे साथ है। हमारा पिता हमको अकेला कभी नहीं छोड़ सकता। वो हर पल हमारे साथ है, हर कमी हर घटी में वो हमारे साथ रहने वाला। अगर आप विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार अगर आप करते हैं,
तो सच में हमारा पिता हमारे साथ है। उसने हमारे लिए स्वर्ग में बहुत सारी आशीषें जो हमारे लिए दी हैं, जो इस बाइबल में वचन के द्वारा जब हम पढ़ते हैं तो वो आशीषें हमको मिल जाती हैं। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो चलिए अब मैं आपको परमेश्वर की दूसरी एक और आशीष आपके लिए है जो मेरे लिए है, मैं आपको बताती हूँ। हम लेते हैं यिर्मयाह की पुस्तक का, हम लेते हैं 29 का 11 और 12। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने ये आशीष भी हमारे लिए दी है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे वादा करता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, कि मेरे भाई मेरे बहन जो कल्पनाएं हम नहीं जानते अपने आगे के जीवन के बारे में, हम नहीं जानते कि अब हमारे साथ में क्या होने वाला है, हम नहीं जानते कि अब इस पल हमारे साथ में अभी अभी क्या हो जाए, हम नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर उसको सब कुछ पता है, क्योंकि उसने हमको रचा है, उसने हमको बनाया है, उसने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाला है। वो ज़रूरत है मुझे और आपको उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर संभाल कर रखने की। हम संभाल कैसे सकते हैं? अपने अंदर से, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमको अपने ही स्वरूप में रचा तो उसने अपनी पवित्र आत्मा को भी अपनी सांस को हमारे अंदर फूंका। और अगर हम फिर भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो परमेश्वर को भी बुरा लगता है कि मैंने इसको अपने स्वरूप में रचा और ये पवित्र होने की बजाय ये अपवित्र होता जा रहा है। मैंने इसको अपने ही समान इसको बनाया, लेकिन ये मेरी तरह पवित्र ना हो सका। परमेश्वर को कितना दुख होगा। इन बातों को आप थोड़ा सा सोचिएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे पहले तो अपने आत्मा को वो आपके अंदर उड़ेलना चाहते हैं, तो आप रिसीव कीजिए परमेश्वर से डेली, हर दिन उससे प्रार्थना कीजिए, हर दिन उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, हर दिन उस परमेश्वर के आराधनाओं में उससे, प्रार्थनाओं में उससे बात कीजिए। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आने के लिए तैयार है, वो आपके अंदर निश्चित रूप से आएगा। वो पवित्र आत्मा आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे बहुत सारी आशीषों को पाएं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाइए और अपने पापों से तौबा करके उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए उस पवित्र आत्मा को हर रोज़ परमेश्वर से मांगिए। एक दिन आएगा कि वो पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। वो परमेश्वर ने, क्योंकि स्वर्ग से हमारे लिए उस परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी हैं मेरे बहन मेरे भाई, उन आशीषों को आप रिसीव कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हमें ज़रूरत है दोनों हाथों को उठा करके उस परमेश्वर से मांगने की, क्योंकि वो परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए, मेरे साथ में कुछ समय बिताए, ताकि मैं उससे बात कर सकूं, ताकि मैं उसको वो आशीषें दे सकूं। मेरे भाई मेरे बहन, अब भी परमेश्वर को जान लीजिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो उसने हमारे जीवन के लिए बनाई हैं। अगर मैं ये नहीं कहती कि आप में से कोई गलत रास्ते पर है या कोई भी अपनी किसी भी कमी घटी के साथ में अपने जीवन को जी रहा है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप जिस खड़ी परमेश्वर को पुकारेंगे, जिस खड़ी उस पवित्र आत्मा से बात करना शुरू करेंगे, मेरे भाई मेरे बहन, सच में आपका जीवन पवित्र आत्मा से धीरे धीरे भरने लगेगा और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे पास आए और मुझसे वो आशीषें मांगे जो मैंने उसके लिए बनाई हैं। तो क्यों ना मेरे भाई मेरे बहन, हम सभी उन परमेश्वर से उन आशीषों को मांगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं
वे हानि की नहीं कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, तो अपनी इच्छा को हम जाहिर करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर हमको जरूर देते हैं। निश्चित रूप से जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो आपको जरूर मिलेगा, वो आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अंत में जब समय आएगा, जब परमेश्वर को लगेगा कि आपको इस चीज की सच में आज जरूरत है, मेरे भाई मेरे बहन विश्वास कीजिए कि आपको वो चीज निश्चित रूप से मिलेगी। जब आप परमेश्वर के नाम से उसको मांगेंगे, उस चीज को मांगेंगे, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी घर में किसी भी बात की दिक्कत है, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कमी घटी है, वो निश्चित रूप से परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना करते हैं, वो निश्चित रूप से कमी घटी को पूरा करते हैं। अगर आपके पास में जॉब नहीं है, आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हैं। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने अब हमसे वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें भी दी हैं और हमसे वादे भी किए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर का वचन में उसने हमसे और क्या वादा किया है कि तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर के इस वचन को, इस कलाम को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी ही इच्छा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यानी कि परमेश्वर आपसे वादा करते हैं, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को निश्चित रूप से सुनूंगा। परमेश्वर का वादा है मेरे भाई मेरे बहन ये आपसे, और आप विश्वास कीजिए कि अगर आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ जब हम परमेश्वर से मांगते तो वो निश्चित रूप से हमको मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वादा सच्चा वादा है। उसने कभी भी कोई वादा इसमें झूठा नहीं है। आप पूरी बाइबल पढ़ करके देखिए, परमेश्वर हर पल हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमको बहुत सारी आशीषें दी हैं इस वचन, इन बाइबल में वचनों के द्वारा। बहुत सारी हमारे लिए योजनाएं हैं जिनको हम पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा, अरे ये तो मेरे लिए है, अरे मैं ऐसा सोच रही थी, थैंक यू जीसस कि ये वचन आज मेरे लिए। अगर आप ये सोच करके वचनों को आप रिसीव करते हैं तो सच में वचन आपके जीवन में निश्चित रूप से काम करते, क्योंकि हर वचन परमेश्वर ने हमारे लिए ही बनाया। थैंक यू जीसस, आमीन। तो धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज के वचनों के लिए प्रभु, कि जिसने भी ये वचन सुने हैं प्यारे परमेश्वर, सभी लोग तेरे आशीषों से भरे प्यारे प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि हर एक के जीवन में प्यारे प्रभु ये वचन जब तूने डाला है प्यारे परमेश्वर, तो आज से प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा इनके जीवनों में उतरा है पिता परमेश्वर, और बहुत सारी आशीषें पिता परमेश्वर इन्होंने पाई हैं। हे मेरे पिता, मैं तुझे धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर कि तूने इन सभी से जो वादा किया प्रभु जी, इन सभी के जीवन में प्यारे परमेश्वर उस वादे को प्रभु तूने पूरा किया प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी प्रार्थना हम करते हैं प्रभु, जो भी वचन हम रिसीव करते हैं प्यारे परमेश्वर, उस हर प्रार्थना का उत्तर पिता परमेश्वर आप हमको हाँ और आमीन में देते हो। हर वचन प्रभु तेरा आशीष पर आए प्यारे परमेश्वर, हम रिसीव करते हैं इन वचनों को, और जो भी इन वचनों को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी पर पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उतरे प्रभु, और सभी लोग तुझसे आशीष पा सके। थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी।
तो विश्वास करती हूँ कि आज आप सभी ने बहुत सारी आशीषें भी इन वचनों के द्वारा पाई हैं, और विश्वास करती हूँ कि अगर आपने इस वचन को ये सोच कर के रिसीव किया है कि हाँ, आज ये वचन मेरे लिए है, परमेश्वर ने इन आशीषों को मेरे लिए बनाई है, तो सच में आप विश्वास कीजिए कि पवित्र आत्मा हो सकता है कि आज आपके अंदर आकर के आपको बहुत सारी आशीषें देने जा रहे, तो उन आशीषों को वचन के द्वारा आप रिसीव कीजिए। थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले हर वचन, हर प्रार्थना और जो मैं आप सभी के लिए वचन बोलती हूँ वो आपके जीवन में भी काम करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ। तो औरों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सकें, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, हम एक मसीह हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर की आशीषों को औरों को भी बांटें, जिससे कि सभी लोग हमारे साथ साथ औरों को भी परमेश्वर की आशीषें मिल सके। हो सकता है कि अगर कोई भटका हुआ है, हो सकता है अगर कोई दुख और परेशानी में, हो सकता है किसी दिक्कत में है, या एनीवे किसी भी तरीके की आज उसके जीवन में संकट है, और हो सकता है कि आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर उसकी आत्मा को छुए, पवित्र आत्मा आज उसके ऊपर अपने आशीषें उड़े ले, तो वो आशीषें मुझे और आपको भी मिलेंगी। विश्वास कीजिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं, और जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, ये सभी लोग परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें पाते हैं। याद रखना इस बात को कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं वचन बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, हम दोनों ही आशीष पाएँ। इस वचन से वो भी आशीषित होते हैं जिनको आप भी इन वचनों को शेयर करेंगे, तो सच में परमेश्वर आपको भी बहुत सारी आशीषें देते हैं। धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जितना फैलेगा उतना मुझे और आपको आशीष मिलेगी। तो क्या आप आशीषें परमेश्वर से नहीं लेना चाहेंगे? ज़रूर लेना चाहेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आप औरों को भी शेयर करेंगे, ताकि परमेश्वर औरों को भी आशीषों से भरे। थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।